ये फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, प्लस इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड। या था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट पे। और अगर प्रॉफिट है तो उसे माइनस कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट प्लस है, ये प्लस इंटरेस्ट ऑन डेट। डेट का मतलब क्या होता है? डिवेंचर या लोन वगैरह इंटरेस्ट। और यहाँ माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। अर्चना, अभिषेक, यस सर। अर्चना मैडम सर लिख लिया। लिख लिया। हाँ सर, ये देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये ऑन फिक्स्ड एसेट सर माइनस है। प्रॉफिट, हाँ हाँ माइनस है, ये माइनस है। अच्छा मतलब इनकम वाली चीजें देखो माइनस है, ये भी है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
ये भी माइनस है। सर ब्रैकेट अच्छा मैंने लगा यहाँ पे दो सर, ब्रैकेट लगाया क्या नहीं ना, हाँ चलो ठीक है, लो ठीक है। ठीक है सर, ठीक बा। ओके ओके बाय। क्या बना दो। अच्छा इसको ना बंद कर, इसको अब बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तुम अपनी उसमें बंद कर लेना, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, ठीक है, नीचे लिख लेना। ठीक है सर। इसको बंद करके उसके आगे लिखना, यहाँ पर वो बंद करके ये वाला अमाउंट आएगा, और यहाँ लिखना कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। चेंजेस, ठीक है, फिर प्लस करना CA माइनस एंड CL प्लस, और माइनस करना CA प्लस एंड CL माइनस। ये CA CL तो पता है तुम्हें? हाँ सर। हम्म, बस CA माइनस का मतलब है डिक्रीज इन करंट असेट्स, है ना। करंट असेट्स घट रही हो और करंट लायबिलिटी बढ़ रही हो तो ऐड करना है, और करंट असेट बढ़ रही हो और करंट लायबिलिटी घट रही हो तो माइनस करना है। ये समझा देंगे बाद में, अभी मतलब बताया बस, ठीक है। कैश फ्लो बिफोर टैक्स, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और इसमें से टैक्स पेड माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट इसी में ही स्टेटमेंट में है ना, कैश फ्लो फ्रॉम, देख रही सकी ना तुम, नए नए मार्कर यूज कर रहा हूं मैं। यस सर, लेकिन हम फीस तब भी इतनी ही देंगे। ये सही है। एक्टिविटी, सर कितना बड़ा फॉर्मेट है ये। हाँ मतलब आधा हो गया, वैसे आधा ही रह गया है। तुम ही करते रहते थे कैश फ्लो करा दो। ये सकीना मैडम तो पीछे ही पड़ गई थी प्रैक्टिकल आते टाइम। सकीना मैडम समझ में आया हमने क्यों नहीं कराया था उस टाइम पे? अभी तो इसका बेसिक ही सर खत्म आपकी नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही सही से। अब आ रही है? अब आई, अब आई। मैं ये कह तेरा रहा हूँ, नेट तुम खराब चल रहा है, मुझे तो फिर क्लियर आ रही है। प्रैक्टिकल के टाइम पे बोल रही थी ना, तुम करा दो करा दो। यस सर। तो हमने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि इसमें टाइम लगता है, जल्दबाजी में नहीं करा सकते इसको। हाँ हार्ड नहीं है, देखो पक्का बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगता है इसमें।
सर कशिश क्लास क्यों नहीं ले रही? पता नहीं, वो ये कह रही थी इस हफ्ते देख लेती हूँ, अगर खुल जाता ठीक है, फिर उसके बाद ज्वाइन करूँ। अरे फिर समझ में कहाँ से आएगा? कैश फ्लो तो जिसने हाँ ज्वाइन नहीं किया ना उसका गया कैश फ्लो, क्योंकि जो तुमने एडजस्टमेंट किए ना मेन तो वही है। ये भी मैं समझा दूंगा, एक दो क्वेश्चन करोगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। और उसका क्या है उदिता, क्या ठीक ठीक ठाक है वो? हाँ बोल तो रही थी ठीक हूँ, पता नहीं क्लास क्यों नहीं ले रही। अब तो दिक्कत नहीं हो रही उसे, बीच में दिक्कत हो रही थी शायद, है ना? हाँ कह रही तबीयत खराब हो रही थी। सर 3 days। कशिश तो पहले से ही बोल रही थी कि मेरे को तो ऑनलाइन समझ नहीं आता, उसने पढ़ के तो देखा नहीं। हाँ वही वही वही, वो भी है। फिर शादी आदि में ज्यादा बिजी है वो वो स्टेटस स्टेटस से देखा था मैंने। उसे दोबारा दोबारा शादी होती रहती है उसके घर में जिसकी होगी उसकी भी फिर से हो जाती है। ऐसे मत बोलो, रिकॉर्ड हो रही है अरे शिट, अब तो बोल दिया। कोई नहीं, मजाक था। चलो जल्दी लिख लो कैसा लगा मेरा मजाक? है ना, अच्छा था। सकीना नोट हो गया? यस सर। अर्चना, सर लिख लिया। अभिषेक? Yes, sir. ओके, चलो अभी इसे कंटिन्यू करना, ठीक है? Yes, sir. ओके। सर लास्ट लाइन क्या लिखी थी, वो जो वो रह गई, क्या था लास्ट में कैश टोटल? फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है ठीक है। सर कलर चेंज करो, तीनों अलग अलग कलर की होनी चाहिए ना? देखो तुम ऐसे मुझे वो नहीं कर सकते, देखो इधर देखो, ये देखो मैंने फॉर्मेट तो ब्लू कलर से ही बनाया है ना पूरा अच्छा सही है सही है। अब देखो सी पार्ट है ना, इसी के नीचे कंटिन्यू करना तुम, ठीक है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये महंगा वाला मार्कर है। फीस में जुड़ जाएगा सर काले से ब्लैक से ही पढ़ा लो, पर फीस ही छोड़ो। हाँ इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, है ना? इंक्रीज लिख देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिवेंचर, डिवेंचर भी इशू करने से पैसा आता है।
या फिर रिडम्पशन कर दिया, सॉरी, प्लस में लोन बोरोड, लोन टेकन माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर। लोन रीपेड, वापस कर दी लोन। बहुत हार्ड लग रहा होगा ये तुम लोगों को अभी, है? हाँ कोई नहीं, यस सर, लग तो रहा है। एक दो क्वेश्चन कर लोगे तब नहीं लगेगा। सर, आपने पुरानी वाली वीडियो अपलोड कर दी हाँ यूट्यूब पे? कर दी। तुम क्या करोगी देख के? तुमने तो कर रखा है। नहीं, लिखा नहीं था ना मैंने, पूरा छूट गया था, मतलब ऐसी तबीयत खराब हो रही थी, लिखा नहीं था। अच्छा जी, सही है। और डिविडेंड पेड, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये है सी। ये नीचे आएगा कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को टोटल ऐड कर दो, प्लस इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये भी ऐड कर दो, तो नीचे आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस ये खत्म यहां पर। ठीक है सकीना मैडम, यस सर। याद हो गया? याद कहाँ से हो जाएगा अभी। चलो ये सारी चीजें समझाएंगे सर अभी। इतने मैं भी लिख लिया। इंटेलिजेंट नहीं हुए अभी। क्या कह रहे हो? लिख लिया। ओके, सकीना लिख लिया? यस सर। अभिषेक? अभिषेक आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। रह गया अभी? हो गया सर। ओके, देखो कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब होता है कि पैसा, कैश मतलब कैश या बैंक दोनों इंक्लूड होते हैं कैश फ्लो में। ऐसा नहीं खाली कैश या बैंक, या तो पैसा इनफ्लो आएगा या आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो, कैश आएगा या कैश या बैंक मतलब दोनों इंक्लूड है इसमें। कैश इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। अब उसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कई पार्ट में। जैसे कैश फ्लो किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो एक तो है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो कैश इनफ्लो होता है पैसा आना, आउटफ्लो होता है जाना, ठीक है।
कैश फ्लो को हमने तीन पार्ट में बांट दिया। एक तो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है मतलब जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस क्या है, ट्यूशन पढ़ाना, तो उससे रिलेटेड कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड क्या होता है, जैसे मेरे लिए मेरे बिजनेस के हिसाब से इनफ्लो क्या होगा, ट्यूशन फीस, और आउटफ्लो क्या होगा, रेंट वगैरह, ये सब क्या है, खर्चा, रूटीन एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। एक होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मतलब जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फर्नीचर परचेज कर रखा है, फैन परचेज कर रखा है, या मशीन वगैरह भी बिजनेस के, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे रिलेटेड। उससे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो सकता है बताओ। देखो, इनफ्लो कब होगा, जब मैं इन असेट्स को बेचूंगा, और आउटफ्लो कब होगा, जब मैं खरीदूंगा। सकीना, ये क्लियर है। यस सर। और एक होता है फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस से रिलेटेड का मतलब होता है ये बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो मैंने पैसा कहाँ से लिया है, बताओ कहाँ से लेते हैं पैसा। मतलब अब मेरा बिजनेस तो अलग है, लेकिन जैसे कंपनी स्टार्ट करती है बिजनेस तो कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज करती है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करती है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करते हैं, तुमने पढ़ा था ये चैप्टर नंबर 8-9 में। यस सर। और देखो, डिवेंचर इशू करते हैं, और या फिर क्या करते हैं, लोन लेते हैं, है ना। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है। तो हमने कैश फ्लो को, पूरे कैश फ्लो को तीन पार्ट में बांट दिया। एक तो ऑपरेशन से रिलेटेड जिसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और एक है इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अगर अगर हमें पूरे साल का कैश फ्लो देखना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एक्टिविटी के टोटल कैश को ऐड करेंगे, यस सर। ठीक है, ऐड करेंगे, और हमारा जो ओपनिंग होगा उसे ऐड करके देखेंगे क्लोजिंग वाला मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जैसे मान लो इस साल में हमारे पास ऑलरेडी पहले से पड़े हुए थे 10,000 रुपए, और पूरे साल में इन तीनों की एक्टिविटी को ऐड करके हमारे पास 1,00,000 रुपए आए, तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए हमारे पास, 1,10,000, है ना। ठीक है। हाँ जी सर। देखो यही किया है ठीक। हमने। देखो हमने क्या किया है, यही किया है कि पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला, जिस ऑपरेशन से रिलेटेड कैश फ्लो कैसे आया, और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और हमने तीनों को ऐड किया, और उसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दिया तो क्लोजिंग आ गया। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। ये अभी नोट मत करना कुछ भी, ठीक है, समझ लो, फिर देखना कि मैं नोट कर ही लेना बाद में, पर अभी कुछ मत करना। ये बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं। इस फॉर्मेट में बनती नहीं है बैलेंस शीट, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म वगैरह में इंडिविजुअल बनती है, कंपनी में नहीं बनती, पर हम बना रहे हैं, ठीक है। देखो इधर क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, और डिवेंचर वगैरह, रिजर्व एंड सरप्लस सब मैंने स्किप कर दिया है, डिवेंचर, लोन, ठीक है। इसके बाद और क्या चीजें आती हैं, क्रेडिटर वगैरह होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी होती है वैसे। और असेट साइड में देखो क्या क्या होता है, गुडविल, मशीनरी,
फर्नीचर, बिल्डिंग, और इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसके नीचे यहाँ पर डेटर्स वगैरह भी होते हैं, BR, अरे हाँ BP भी होते हैं, इधर मैंने BP लिखा नहीं है, बिल्स पेबल, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा हाँ, इधर एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वहां से ही पैसा हम यूज करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, और इन्वेंट्री होता है। ठीक है, अब देखो, फिर यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं इसको, काम खत्म। अब देखो मैं कुछ समझा रहा हूं तुम्हें। फाइनेंस जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, वो किससे रिलेटेड होती है? इन सब चीजों से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बताओ इन सब चीजों की कब कैश आएगा, कब कैश आएगा या जाएगा, मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होगा, बताओ। मैं मशीनरी की बात कर रहा हूं, मशीनरी अगर मैं बेचूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कैश इनफ्लो होगा ना। आएगा। अगर बेचूं, यस सर। सेल करूंगा तो कैश इनफ्लो, और खरीदूंगा, बाय करूंगा या परचेज करूंगा तो कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो। ऐसे ही फर्नीचर पे, अगर मैं परचेज करूंगा तो कैश आउटफ्लो, और सेल करूंगा तो कैश इनफ्लो। बिल्डिंग पे सेम होता है। और इन्वेस्टमेंट भी, अगर मैं परचेज करूंगा, इन्वेस्टमेंट कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं पैसा, तो वो भी क्या होगा मेरे लिए, आउटफ्लो होगा। और इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो पैसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। और इनसे रिलेटेड इनकम भी, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए, तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है अर्चना, इससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस सब इसी से रिलेटेड है, मतलब ये सारे इनसे रिलेटेड आउटफ्लो, कैश इनफ्लो सब कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अर्चना ये क्लियर है यस पॉइंट? सर। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाओ। पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने सेल किया, पैसा आ रहा है ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को मैंने बेचा या इन्वेस्टमेंट को बेचो, पैसा आ रहा है ना, मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? हाँ सर। और देखो, यस सर। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक है सकीना? यस सर। यस सर। और जो इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। एक्टिविटी। और मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो पैसा आया तो ऐड कर दिया, पैसा गया तो माइनस कर दिया, बस यही तो किया है मैंने। देखो, हाँ सर। हाँ जी सर। तो ये इस एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? नहीं। और नहीं। याद भी हो जाएगा, देखो ऐसे कोई हार्ड है कोई कुछ भी? हाँ। ठीक है, ये देखो बना लेना बाद में। ठीक है, अब आ जाओ, ये फाइनेंस आदमी कहां से करता है, मतलब पैसा कहां से अरेंज करता है किसी बिजनेस चलाने के लिए? ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि फाइनेंस कहां से, बिजनेस कहां से चल रहा है, बिजनेस जब स्टार्ट किया था पैसा कहां से अरेंज किया है हमने। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वो भी, शॉर्ट टर्म तो ये भी है, पर लॉन्ग टर्म बस देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो पैसा हाँ इक्विटी सर। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा लेता है, या डिवेंचर इशू करके पैसा लेते हैं, या बैंक वगैरह से लोन ले लेते हैं, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेते हैं। ठीक है अर्चना? सकीना ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ। अभी टाइम देखना, 4 मिनट रह गए। ठीक है चलो, सकीना ये क्लियर है?
हाँ जी सर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करूंगा, शेयर में इशू कर रहा हूं, तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा। अर्चना ठीक है, इशू कर रहा हूं मैं, शेयर बेच रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूं तो पैसा आएगा। ऐसी प्रेफरेंस शेयर हाँ कैपिटल सर। इशू कर रहा हूं तो भी पैसा आएगा। डिवेंचर इशू कर रहा हूं तो भी पैसा जाएगा, या किसी लोन लेता हूं किसी बैंक से तब भी पैसा तो भी आएगा। पैसा ठीक है, आएगा। ठीक है। और हाँ अब सर। जाएगा कैसे? या तो मैं शेयर को वापस कर रहा हूँ, है ना, शेयर का पैसा वापस कर रहा हूँ, रिडम्पशन कर रहा हूँ, क्या हाँ बोलते हैं इसको, रिडम्पशन करना, है ना। मैंने रिडेम्पशन। हाँ, हाँ डिवेंचर का रिडम्पशन करो या लोन को रीपे करो, तो ये पैसा जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा ये तो चलो समझ में आ गया, इशू किया तो पैसा आया और वापस किया तो पैसा गया। क्लियर है। अब एक बात बताओ, हाँ सर। डिवेंचर पे हम क्या इंटरेस्ट, इस पे क्या देते हैं हम, लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, हाँ सर। तो ये कौन सी एक्टिविटी का एक्सपेंस है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, फाइनेंस की वजह से ही तो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। यस सर। यस सर। तो तुम्हें याद हो शेयर में मैंने बताया था, जब हमने रेशियो वाला चैप्टर किया था, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते थे इसको, इंटरेस्ट को। वो इसलिए मानते थे क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस का खर्चा है वो। ठीक है, अच्छा। तो हाँ ऐसे ही सर। इंटरेस्ट डिवेंचर पे भी क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट। ठीक है, डिवेंचर और लोन पे क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट, और ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट जाता है वैसे तो, इन तीनों पे इंटरेस्ट जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसकी वजह से पैसा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों पे क्या देते हैं हम, डिविडेंड, क्या बोलते हैं इनको, डिविडेंड। डिविडेंड। इसको प्रेफरेंस डिविडेंड बोल देते हैं। इन दोनों पे देते हैं डिविडेंड और इस पे देते हैं तीनों पे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। बस देखो इन तीनों पे जाता क्या है, इंटरेस्ट, है ना, और इन दोनों पे डिविडेंड। क्लियर है। तो डिविडेंड का खर्चा भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, यस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना। फाइनेंसिंग। ओके, चलो अब आ जाओ, देखो उस पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो मैंने क्या किया है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल को ऐड किया। देखो पैसा आएगा ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पैसा आएगा, और मैंने प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम वाला पैसा भी आ जाएगा, वो भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर दिया मैंने। लोन किसी से लिया वो भी ऐड कर दिया कि भैया लोन लिया किसी से, पैसा आ गया। और रिडम्पशन किया मैंने, वो माइनस कर दिया। लोन वापस किया, माइनस कर दिया। इंटरेस्ट पे किया, वो मैंने माइनस कर दिया। डिविडेंड पे किया, वो माइनस कर दिया। क्या दिक्कत है बताओ इसमें? आ गया था समझ। आ गया सर। क्लियर है। ये कोई हार्ड है कुछ भी? देखो नहीं सर। नहीं। है ना, देखो ये वाली चीजें अगर माइंड में है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बस। ठीक है, इसे जल्दी जल्दी नोट कर लो। बैलेंस शीट को। हाँ, बैलेंस शीट, और ऐसे ही जैसे मैंने लिखा। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, हाँ। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इसको हम ऑपरेटिंग में भी समझाएंगे बाद में। लिख लो पर ऐसे ही जल्दी जल्दी। एक मिनट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा आ रहा हूं जब तक। ले लिया अर्चना? हाँ सर। ठीक है, सकीना तुम भी, अभिषेक तुम भी स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है, ठीक है, नोट करो जल्दी।